अगली सुबह शार्वी ऑफिस के लिए जल्दी जल्दी रेडी होकर घर से बाहर निकल ही रही थी कि तभी उसके सामने एक ब्लैक कार आकर रुकी, जिसमें से रोहन बाहर आया। रोहन को देखते ही शार्वी बोली, रोहन, तुम इस वक्त यहाँ? तभी रोहन उस पर तंज कसते हुए बोला, क्यों, मैं यहाँ नहीं आ सकता क्या? अब तुम तो मुझे फोन करती नहीं और ना ही मेरा फोन उठाती हो, तो मुझे ही तो आना पड़ेगा ना तुमसे मिलने। आखिरकार मेरी फियांसे जो हो तुम, लेकिन शायद तुम्हारे लिए मुझसे ज्यादा ये जॉब इंपॉर्टेंट है, इसलिए तो तुमने वो रॉय ग्रुप ज्वाइन कर लिया, लेकिन मुझे बताना तक जरूरी नहीं समझा। ये सुनकर शार्वी बोली, नहीं रोहन, ऐसी बात नहीं है। मैं तुम्हें बताने ही वाली थी, लेकिन मुझे टाइम ही नहीं मिला। ये सुनकर रोहन गुस्से से चिल्लाते हुए बोला, कब बताने वाली थी तुम शार्वी? तब जब मिस्टर रॉय के साथ पेरिस घूमकर वापस आ जाती। तुम्हें कैसे पता मैं पेरिस जाने वाली हूँ? शार्वी हैरान होते हुए बोली, क्यों, तुम्हें क्या लगा तुम नहीं बताओगी तो मुझे कुछ पता नहीं चलेगा? ज्यादा हैरान होने की जरूरत नहीं है। रोहन मेहरा अपने दोस्तों और दुश्मनों के हर मूवमेंट की खबर रखता है। तुम तो फिर भी मेरी होने वाली वाइफ हो। रोहन गुस्से से शार्वी के करीब आकर बोला। उसको ऐसे गुस्से से बात करते देख शार्वी बोली, देखो रोहन, मुझे नहीं पता तुम्हें कैसे पता या किसने बताया, लेकिन मैं पेरिस घूमने नहीं बल्कि एक प्रोजेक्ट की टीम लीडर होने की वजह से जा रही हूँ। अभी मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है, हम इस बारे में शाम को आराम से बैठकर बात करते हैं। ये कहकर शार्वी ने वहां से जाने के लिए अपना एक कदम बढ़ाया ही था कि तभी रोहन ने जल्दी से उसका हाथ पकड़ा और पीछे की तरफ मोड़कर उसकी पीठ से लगा दिया और गुस्से से दांत पीसते हुए बोला, बहुत जल्दी है तुम्हें रॉय ग्रुप जाने की? आखिर ऐसा भी क्या जादू कर दिया है तुमने मिस्टर रॉय पर कि उन्होंने एक ही दिन में तुम्हें प्रोजेक्ट लीडर भी बना दिया? रोहन के अचानक इस तरह शार्वी का हाथ पकड़ने की वजह से शार्वी को दर्द होने लगा था, जिस वजह से वो अपना हाथ रोहन की पकड़ से छुड़वाने की पूरी कोशिश कर रही थी और बोली, ये क्या कर रहे हो तुम रोहन? हाथ छोड़ो मेरा, मुझे दर्द हो रहा है, ये हर्टिंग मी। लेकिन रोहन को उसकी बात से कोई फर्क नहीं पड़ा। वो उसके हाथ पर अपनी पकड़ और कसते हुए बोला, ओह, तो मैं तुम्हें हर्ट कर रहा हूँ? हाँ, और तुम जो ये बिना बताए हर फैसला करती हो, उसका क्या कुछ भी करने से पहले तुम एक बार मुझसे पूछना भी जरूरी नहीं समझती? मंगेतर हूं मैं तुम्हारा। अब तुम्हारी जिंदगी से जुड़े हर फैसले पर मेरा भी हक है। किसकी परमिशन से तुमने वो घटिया सा कॉन्ट्रैक्ट साइन किया? हाँ, और किसकी परमिशन से तुम पेरिस जा रही हो? तुम आज के आज ही मिस्टर रॉय से पेरिस जाने के लिए मना करोगी, समझी तुम? ये सुनकर अब शार्वी को भी गुस्सा आने लगा था। उसने अपनी पूरी ताकत से रोहन को पीछे की तरफ धक्का दिया और अपने हाथ को उसकी पकड़ से आजाद कराते हुए बोली, बस करो रोहन, तुम्हें हुआ क्या है? क्या तुम पागल हो गए हो? सगाई हुई है तुमसे मेरी, शादी नहीं, जो तुम अभी से मेरी लाइफ पर अपना हक जमा रहे हो। और मेरी लाइफ से जुड़े फैसले लेने का हक सिर्फ और सिर्फ मेरा है। मुझे जॉब करनी है या नहीं करनी, या कहाँ जाना है कहाँ नहीं, ये सब मैं डिसाइड करूंगी, तुम नहीं। तुमसे सगाई होने का मतलब ये नहीं है कि मैं तुम्हारी पपेट हूँ, जो तुम जैसा चाहोगे मैं वैसा करूंगी। फिर उसने एक नजर अपने हाथ की तरफ देखा, जिस पर रोहन की पकड़ से गहरे निशान बन चुके थे। ये देखकर उसकी आंखों में थोड़ी नमी आ गई और वो अपने हाथ को सहलाते हुए बोली, सही कहती है वानी, शायद मैंने सगाई करने में कुछ ज्यादा ही जल्दबाजी कर दी है। तुम्हारा आज का व्यवहार देखकर तो अब मुझे भी लगता है कि तुमसे शादी करने से पहले मुझे एक बार और अच्छे से सोचना चाहिए। और अगर तुम्हारा यही व्यवहार रहा ना रोहन, तो कहीं ऐसा ना हो कि एक दिन मैं खुद ये सगाई तोड़ दूं। ये कहते हुए वो पीछे मुड़ी और तुरंत ही वहां से जाने लगी। उसकी ये बात सुनकर रोहन गुस्से से बौखला उठा और चिल्लाते हुए बोला, शार्वी रुको, मेरी बात सुनो, तुम ऐसे नहीं जा सकती शार्वी। लेकिन शार्वी ने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा और तुरंत ही एक टैक्सी लेकर वहां से निकल गई। ये देखकर रोहन ने जोर से एक पंच अपनी गाड़ी के बोनट पर मारा और चिल्लाते हुए बोला, कभी वो वानी तो कभी ये मिस्टर रॉय, ये दोनों ही मेरे मकसद के बीच में आ रहे हैं और मुझे शार्वी से दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। इन दोनों को तो मैं बाद में देखूंगा। मैं अपने सोने की अंडे देने वाली मुर्गी को इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगा। लेकिन अभी तुम्हें सबक सिखाना बहुत जरूरी है। बहुत जुबान चलने लगी है ना तुम्हारी शार्वी। मेरी बातों को ना मानने की वजह से तुम्हें बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। और देखना, अब तुम खुद चलकर मेरे पास आओगी और मुझसे शादी की भीख मांगोगी। बस एक बार मेरी तुमसे शादी हो जाए, फिर ये रोहन मेहरा
तुम्हें तुम्हारी औकात याद दिला कर रहेगा। जस्ट वेट एंड वॉच। ये कहकर वो अपनी कार में बैठा और तुरंत ही कार स्टार्ट कर वहां से निकल गया। कुछ देर बाद टैक्सी से उतरकर शार्वी जल्दी जल्दी अपने कदम ऑफिस के अंदर बढ़ाते हुए बोली, हे माता रानी, बस मैं आज लेट नहीं होनी चाहिए हूँ, वरना कहीं ऐसा ना हो वो मिस्टर खड़ूस मेरे आधे महीने की सैलरी कट कर ले। ये कहते हुए वो ऑफिस के अंदर आई और अपनी वॉच की तरफ देखते हुए बोली, थैंक गॉड मैं आज टाइम पर हूँ। अब कल जो डिजाइन्स मिस्टर रॉय ने रेडी करने के लिए बोला था ना, वो जल्दी से उनके कैबिन में ले जाती हूँ, वरना उनका कोई भरोसा नहीं, कब 100 करोड़ की धमकी देने लगे। ये कहकर उसने अपनी डेस्क के ड्रॉर से एक फाइल निकाली और आहान के केबिन की तरफ जाने लगी। थोड़ी देर पहले रोहन से हुए झगड़े का इस वक्त उस पर जरा भी असर नहीं दिख रहा था, मानो उसे रोहन की बातों से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा हो। उसके दिमाग में तो इस वक्त सिर्फ आहान और उसका काम ही था। वो डोर पर नॉक करके जैसे ही आहान के केबिन में आई तो उसने देखा एक खूबसूरत सी लड़की आहान के बेहद करीब खड़ी थी और उसने बड़े ही प्यार से आहान का हाथ अपने हाथों में थाम रखा था। ब्लैक कलर की नी लेंथ ड्रेस, लगभग 5.5 इंच की पेंसिल हिल और शोल्डर तक आते उसके पिंक कलर से हाईलाइटेड बाल, जिसमें वो काफी खूबसूरत लग रही थी। उसके माथे को ढके हेयर बैंड्स और होठों पर लगा न्यूड शेड उसे और भी अट्रैक्टिव लुक दे रहा था। शार्वी तो अपनी नजरें छोटी करके एकटक उस लड़की को ही घूर रही थी। इस वक्त उसके चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर लग रहा था मानो उसे उस लड़की का आहान के इतना करीब होना कुछ खास पसंद नहीं आ रहा था। तभी शार्वी को देखकर आहान तुरंत ही उस लड़की से अपना हाथ छुड़ाते हुए बोला, मिस शार्वी, आप यहाँ? कुछ काम था आपको? ये सुनकर शार्वी, जो अभी भी उस लड़की को ही घूर रही थी, वो तुरंत अपनी नजरें आहान की तरफ घुमाते हुए बोली, जी सर, वो आपने कल न्यू कलेक्शन के लिए कुछ डिजाइन्स रेडी करने के लिए कहा था, ये उसी की फाइल है। लेकिन तभी आहान बोला, ओके, आप ये टेबल पर रख दीजिए, मैं इसे बाद में देख लूंगा। जी ओके सर। ये कहते हुए शार्वी ने वो फाइल टेबल पर रख दी और उस लड़की को घूरते हुए वापस जाने लगी। उसने वहां से जाने के लिए अभी अपने कदम बढ़ाए ही थे कि तभी वो लड़की जो अभी आहान के पास खड़ी थी, वो तुरंत ही शार्वी के पास आई और उसके चारों ओर एक चक्कर लगाकर उसे ऊपर से नीचे तक ऑब्जर्व करते हुए बोली, ओह, तो ये है वो तुम्हारी न्यू डिजाइनर। काफी खूबसूरत है। तभी आहान शार्वी का इंट्रोडक्शन उस लड़की से कराते हुए बोला, हाँ, ये है रॉय ग्रुप्स की न्यू डिजाइनर मिस शार्वी। हमारा पेरिस फैशन शो का प्रोजेक्ट यही लीड कर रही हैं। और मिस शार्वी, ये है मिस लीजा, हमारी कंपनी की मेकअप आर्टिस्ट। हमारी कंपनी की सभी मॉडल्स का मेकओवर मिस लीजा ही करती हैं। आहान की बात सुनकर शार्वी ने बेमन से लीजा को हेलो बोला और मुस्कुराती। बदले में लीजा ने भी शार्वी को एक छोटी सी स्माइल दे दी। इससे पहले कि आहान आगे कुछ और बोलता, लीजा फौरन ही शार्वी को अवॉइड करते हुए आहान की तरफ मुड़ी और बोली, सो कैसी चल रही है तुम्हारी फैशन वीक की तैयारी? देखना, हर बार की तरह ये प्रोजेक्ट भी तुम्हें ही मिलेगा और फिर तुम मुझे पूरा पेरिस घुमाओगे। ये कहकर उसने फिर से आहान का हाथ पकड़ा और केबिन में ही एक साइड रखे सोफे की तरफ बढ़ गई। आहान भी बिना कुछ बोले चुपचाप उसके साथ जाकर सोफे पर बैठ गया और वो दोनों आपस में ही बातें करने लगे। शार्वी अभी भी वहीं पर खड़ी उन दोनों को आपस में बातें करते हुए देख रही थी। उसने नोटिस किया कि बात करते वक्त लीजा कभी आहान की बाह पकड़ती तो कभी उसके बाल बिगाड़ती। वहीं आहान भी उसकी बातों पर खुलकर मुस्कुरा रहा था। वो दोनों अपनी बातों में इतना बिजी थे कि उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया कि शार्वी अभी भी वहीं पर खड़ी थी। तभी लीजा की किसी बात पर आहान जोरों से हंस पड़ा। उसको ऐसे खुलकर हंसता देखकर शार्वी तो कुछ पल उसकी हंसी में ही कहीं खो गई और मनी मन बोली, मैं मिस्टर रॉय से इतनी बार मिली हूँ, पर मैंने मिस्टर रॉय को कभी ऐसे खुलकर हंसते हुए नहीं देखा। ये हंसते हुए वाकई में कितने हैंडसम लगते हैं। लेकिन तभी वो इस ख्याल को इग्नोर करते हुए मनी मन चिढ़ते हुए बोली, मिस्टर खड़ूस को तो देखो, उस लीजा की बातों पर कैसे हंस रहे हैं और मुझ पर तो हमेशा रॉ भी दिखाते रहते हैं। और इन दोनों को तो देखो, मुझे तो ऐसे इग्नोर कर दिया जैसे मैं यहाँ पर एग्जिस्ट ही नहीं करती हूँ। ये कहते हुए वो घूर कर उन दोनों को देखने लगी। ओह आहान, तुम भी ना।
उसे आहान का लिजा के साथ इस तरह हंस हंस कर बातें करना और खुद को इग्नोर करना बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। तभी आहान की नजर शार्वी पर पड़ी। वो उसको खुद की तरफ घूरता हुआ पाकर बोला, आप अभी तक यहीं हैं मिस शार्वी? क्या आपको कुछ और भी कहना था? ये सुनकर शार्वी तुरंत ही हड़बड़ा कर बोली, नहीं तो सर। तो आप यहाँ क्यों खड़ी हैं? जाइए, जाकर पेरिस फैशन वीक की तैयारियां कीजिए। आहान ने जैसे ही ये कहा, शार्वी तुरंत ही बोली, जी सर, मैं जाती हूँ। ये कहकर वो गुस्से से पलटकर मुंह बनाते हुए तुरंत ही वहां से निकल गई। उसको ऐसे जाता हुआ देखकर आहान के चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ गई, क्योंकि वो समझ रहा था कि शार्वी उसे लिजा के साथ देखकर मन ही मन जल रही है। केबिन से निकलकर शार्वी गुस्से से भिनभिनाते हुए बड़बड़ाई, कल तक तो बड़ी अकड़ में बोल रहे थे मिस शार्वी, कल तक मुझे ये न्यू कलेक्शन के डिजाइन रेडी चाहिए, और आज जब फाइल देने गई तो बोले टेबल पर रख दो। मतलब हद है, एक नजर उस फाइल की तरफ देखा भी नहीं। देखेंगे भी तो कैसे? उस लीजा को देखने में जो बिजी थे, कैसे उस लिजर्ड से हंस हंस कर बातें कर रहे थे, और मुझे देखते ही बोले आप अभी तक यहाँ क्या कर रही हैं मिस शार्वी? जाइए फैशन वीक की तैयारी कीजिए, जैसे मैं तो इनके प्राइवेट मोमेंट्स में दखल दे रही थी। हाँ, खड़ूस कहीं के। उसको ऐसे खुद में ही बड़बड़ाता हुआ देखकर उसकी एक कलीग जो उसके पास से ही गुजर रही थी, वो रुकते हुए शार्वी से बोली, क्या हुआ शार्वी, तुम ऐसे अकेले अकेले क्या बड़बड़ा रही हो? बॉस ने कुछ कहा क्या? कहीं फिर से तो तुम्हारी सैलरी नहीं कट कर दी? उसकी ये बात सुनकर शार्वी मुंह बनाते हुए बहुत धीरे से बोली, सर तो तब कुछ कहेंगे ना जब उन्हें उस गुलाबी पूंछ वाली लिजर्ड से फुर्सत मिलेगी। ये सुनकर वो लड़की कंफ्यूज हो गई और बोली, गुलाबी पूंछ वाली लिजर्ड? कहाँ पर है लिजर्ड? ये क्या बोल रही हो तुम? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। तभी शार्वी बात को बदलते हुए बोली, नहीं कुछ नहीं, अब मैं बस कुछ डिजाइन्स की बात कर रही थी। तुम जाओ, जाकर अपना काम करो। ओके ठीक है, मैं चलती हूँ। ये कहकर वो लड़की वहां से जाने लगी। तभी शार्वी कुछ सोचते हुए बोली, अच्छा सुनो, क्या तुम उस लड़की को जानती हो जो अभी आहान सर के कैबिन में है, वो गुलाबी बालों वाली? क्या तुम्हें पता है वो आहान सर की कौन है? शार्वी की बात सुनकर उस लड़की ने एक नजर आहान के केबिन की तरफ देखा और फिर शार्वी से बोली, ओह अच्छा, तो तुम मिस लिजा की बात कर रही हो? अरे वो इस कंपनी के मेकअप आर्टिस्ट हैं। काफी सालों से हमारी सारी मॉडल्स का मेकओवर वही करती हैं, और आहान सर की सबसे खास दोस्त भी है। फिर वो अपनी आवाज को थोड़ा धीमा करके इधर उधर देखते हुए बोली, अब दोस्त है या गर्लफ्रेंड ये कहना जरा मुश्किल है, क्योंकि किसी ने भी लिजा मैम के अलावा किसी भी लड़की को आहान सर के इतने क्लोज कभी नहीं देखा। लिजा मैम अक्सर कंपनी में आती रहती हैं और वो ज्यादातर टाइम आहान सर के केबिन में ही होती हैं। ये कहकर वो लड़की वहां से चली गई। उसके जाते ही शार्वी खुद से ही बोली, ओह, तो इसका मतलब मिस लिजा शायद आहान सर की गर्लफ्रेंड है, तभी वो उसकी बातों पर इतना मुस्कुरा रहे थे, वरना तो हमेशा एरोगेंसी की दुकान लिए घूमते हैं। ये कहते हुए अचानक ही उसे एक अजीब सी बेचैनी होने लगी और उसकी आंखों में नमी सी आ गई। वो मुंह बनाते हुए बोली, मिस लिजा आहान सर की गर्लफ्रेंड है, ये सुनकर मुझे इतना बुरा क्यों लग रहा है, और ये मेरी आंखें क्यों नम होने लगी? वो मिस्टर खड़ूस किसी को भी अपनी गर्लफ्रेंड बनाए, मुझे क्यों फर्क पड़ रहा है? नहीं, शायद ये मेरा और रोहन का झगड़ा होने की वजह से है। हाँ, यही वजह है, इसलिए मेरा मूड खराब है। लेकिन मिस्टर रॉय को मिस लिजा ही मिली थी गर्लफ्रेंड बनाने के लिए। मतलब कहाँ मिस्टर रॉय और कहाँ ये गुलाबी पूंछ के लिजर्ड? ओफ, मैं भी ये सब क्या क्या सोच रही हूँ। मुझे उस लिजर्ड और मिस्टर रॉय से कोई मतलब नहीं, चाहे वो उनकी कुछ भी लगती हो। मुझे बस अपने काम पर फोकस करना है, ऐसा वैसा कुछ भी नहीं सोचना। ये कहते हुए उसने अपने सर को झटका और जल्दी जल्दी कदम बढ़ाते हुए अपनी डेस्क की तरफ चली गई। दूसरी तरफ न्यूयॉर्क में आरटी कंपनी के ऑफिस में जॉन अपने बॉस के केबिन में आया और एक फाइल उसकी तरफ बढ़ाते हुए बोला, बॉस, आपने आहान रॉय की कंपनी में जिस लूप होल का पता लगाने के लिए कहा था वो हमें मिल गया है, और इस फाइल में उस प्रोजेक्ट से जुड़े सब लोगों की डिटेल है, और सुना है कि मिस्टर रॉय भी इस बार अपनी टीम के साथ पेरिस आ रहे हैं। ये सुनकर कुर्सी पर बैठा शख्स खुश होते हुए बोला, वेल डन जॉन, वेल डन, आखिरकार तुमने सब पता लगा ही लिया। अब देखना
द ग्रेट आहान रॉय को हारते हुए देखकर कितना मजा आने वाला है। इस बार तो तुम्हारी हार पक्की है आहान रॉय। जाओ जॉन, और जाकर मिस्टर आहान रॉय के स्वागत की तैयारियां करो। काफी धमाकेदार स्वागत होना चाहिए उसका। आखिर उसे भी तो पता चले उसने मेरे शहर में आकर मुझे चैलेंज कर कितनी बड़ी बेवकूफी करती है। और ये कहकर वो ठाके मार कर हंस पड़ा। इधर इंडिया में एसआर ने आहान के केबिन के डोर पर नॉक किया और अंदर आते हुए बोला, बिग ब्रो, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? आहान जो इस वक्त अपनी कुर्सी पर बैठा अपने लैपटॉप में बिजी था, उसने एक नजर एसआर को देखा और फिर अपने लैपटॉप पर काम करते हुए ही बोला, बोलो क्या कहना तुम्हें, मैं सुन रहा हूँ। वो बिग ब्रो, एक्चुअली मुझे कहना था कि इस वीकेंड मैं ऑफिस नहीं आ सकता, मैं अपने कुछ दोस्तों के साथ बाहर घूमने जा रहा हूँ। एसआर आहान के सामने की चेयर पर पसरते हुए बोला, तुम्हारे दोस्त? वैसे मैं जान सकता हूं कि वो दोस्त हैं कौन? आहान ने उसे शक की निगाह से घूरते हुए कहा। आहान को खुद की तरफ घूरता पाकर एसआर सक पकाते हुए बोला, वो भाई है मेरे कुछ पुराने दोस्त। जब से मैं इंडिया आया हूं, ऑफिस में बिजी होने की वजह से कहाँ उनसे मिल पाया। और याद है ना आपको, मैंने आते ही आपकी एक डील भी तो फाइनल कराई थी ब्रो। तो आपको नहीं लगता कि आपको मुझे थोड़ा सा रेस्ट तो देना ही चाहिए? ओके, तुम जा सकते हो, बट सिर्फ 3 दिनों के लिए। नेक्स्ट वीक मुझे पेरिस जाना है और मेरी एब्सेंस में तुम्हें डेली ऑफिस आना है। व्हाट? ओनली 3 days? पर भाई, तभी आहान उसकी बात को बीच में काटते हुए बोला, 2 days। ये सुनकर एसआर जल्दी से अपनी सीट से खड़ा होते हुए बोला, ओके भाई, 3 दिन काफी है। और ये कहकर वो तुरंत ही वहां से जाने लगा कि इससे पहले आहान कहीं उसके 3 दिनों को भी 1 दिन में ना बदल दे। उसने जल्दबाजी में जैसे ही बाहर जाने के लिए डोर ओपन किया कि तभी वो किसी लड़की से टकरा गया। टकराने की वजह से उस लड़की के हाथ में पकड़ी फाइल के पेपर्स इधर उधर बिखर गए। गोरा रंग, बड़ी बड़ी आंखें और उनमें लगा गहरा काजल, कानों में झुमके और माथे पर लगी एक छोटी सी काली बिंदी। एसआर तो जैसे उस खूबसूरत चेहरे में कहीं खो सा गया, लेकिन तभी उस लड़की की मीठी आवाज उसके कानों में पड़ी। एक्सक्यूज मी सर, आप प्लीज थोड़ा साइड होंगे, मुझे पेपर्स उठाने हैं। टक्कर लगने की वजह से पेपर्स के बिखर जाने की झुंझलाहट उस लड़की के चेहरे पर साफ नजर आ रही थी। उस लड़की की आवाज से एसआर होश में आया और हड़बड़ाते हुए बोला, I'm really sorry, मैंने ध्यान नहीं दिया, मैं अभी के अभी ये पेपर्स उठाने में आपकी हेल्प करता हूँ। ये कहकर एसआर तुरंत ही झुककर पेपर्स इकट्ठा करने लगा और फिर उस लड़की की तरफ बढ़ाते हुए बोला, ये लीजिए मिस ब्यूटीफुल, आपके पेपर्स। थैंक यू सर। ये कहते हुए उस लड़की ने मुस्कुराते हुए एसआर से पेपर्स ले लिए और उन्हें फाइल में रखने लगी। वहीं एसआर तो बस अपना मुंह खोले एकटक उस लड़की को निहार रहा था, इससे अनजान कि एक जोड़ी आंखें गुस्से से उसे ही घूर रही हैं। तभी एक तेज आवाज उन दोनों के कान में पड़ी, आप यहाँ क्या कर रही हैं मिस शार्वी? तभी शार्वी ने यह देखा कि आहान गुस्से से एसआर और उसकी तरफ ही घूर रहा है और इस समय आहान का चेहरा लाल पड़ चुका था। ये देखकर शार्वी जल्दी से बोली, सर आपने ही तो ये फाइल मंगाई थी, मैं तो बस वही देने आई थी। ये कहते हुए शार्वी ने अपने हाथ में पकड़ी फाइल आहान की तरफ बढ़ा दी। आहान ने फाइल ली और फिर अपनी कोल्ड वॉइस में ही बोला, अब आप यहाँ से जा सकते हैं। जी सर। ये कहते हुए शार्वी वहां से जाने ही वाली थी कि तभी एसआर उसके पास आते हुए बोला, ओह तो आपका नाम शार्वी है? हेलो मिस शार्वी, आई एम एसआर। ये कहते हुए एसआर ने अपना राइट हैंड शार्वी की तरफ बढ़ा दिया। जैसे ही एसआर ने शार्वी की तरफ अपना हाथ बढ़ाया तो शार्वी ने आहान की तरफ देखा और उसने पाया कि आहान अभी भी गुस्से से तिरछी निगाहों से उन्हें ही देख रहा था। ये देखकर शार्वी ने भी जानबूझकर अपना हाथ एसआर की तरफ बढ़ाया और मुस्कुराते हुए बोली, आपको कौन नहीं जानता सर, इस ऑफिस में सबको पता है आप आहान सर के छोटे भाई हैं। सर नहीं, एसआर। आप मुझे एसआर बुला सकती हैं मिस ब्यूटीफुल। खूबसूरत लड़कियां मुझे एसआर ही बुलाती हैं। फिर वो बड़ी ही अदा से अपने दिल पर हाथ रखते हुए बोला, हाय ये झुमके, बिंदी, ये आंखें और उनमें काजल का सहारा, हमें तो आपके इस मासूम चेहरे की कातिल निगाहों ने मारा।
एसआर की ये बात सुनते ही शार्वी जहां हल्के से मुस्कुराती, वहीं आहान के तो तन बदन में मानो आग सी लग गई थी। उसने गुस्से में अपने हाथ में पकड़े पेपर्स को मोड़ना शुरू कर दिया था। वो गुस्से से भड़कते हुए बोला, अगर आप दोनों का ये मिलना मिलाना हो गया हो तो मुझे लगता है कि मैं शार्वी आपको यहाँ अपनी जान पहचान बनाने से ज्यादा जरूरी पेरिस फैशन वीक पर फोकस करने की जरूरत है। इसलिए आप यहाँ अपना टाइम वेस्ट करना छोड़िए और अपने काम पर ध्यान दीजिए। नाउ गो बैक टू योर वर्क। आहान को ऐसे गुस्से से भड़कते हुए देख शार्वी तुरंत ही वहां से बाहर निकल गई और मुंह बनाते हुए बोली, अरे यार, खुद तो उस लिजर्ड से हंस हंस कर बातें कर रहे थे तो कुछ नहीं, मैंने तो मिनट उनके छोटे भाई से हाय हेलो क्या कर लिया तो कैसे गुस्से में तिल मिलाने लगे, खड़ूस कहीं के। क्योंकि कहीं ना कहीं शार्वी भी ये बात अच्छी तरह से समझ चुकी थी कि एसआर का उससे हाथ मिलाना, एसआर का उसे देखकर यूं शायरी बोलना और उसकी शायरी पर शार्वी का मुस्कुराना आहान को बिल्कुल पसंद नहीं आया था और इस समय वो अंदर ही अंदर बहुत जल रहा था। वहीं एसआर आहान के गुस्से से बेखबर अभी भी बड़े ही प्यार से शार्वी को ही जाता हुआ निहार रहा था। तभी आहान की गुस्से से भरी आवाज उसके कानों में पड़ी, हे, उसे ऐसे घूरना बंद करो और दूर रहो उससे, शी इज माइन। जैसे ही आहान ने यह कहा, एसआर की आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं और वो आहान की तरफ देखते हुए बोला, क्या क्या कहा आपने अभी बिग ब्रो? आहान दूसरी तरफ नजरें घुमाते हुए बोला, वही जो तुमने सुना। मुझे बार बार अपनी बातों को रिपीट करने की आदत नहीं है, तुम ये अच्छी तरह जानते हो। ये सुनकर एसआर तुरंत ही अपनी जगह से उछलते हुए आहान के गले लग गया और खुश होते हुए बोला, ओ भाई, इसका मतलब जो मैंने अभी अभी सुना, क्या वो सच है? वाओ, मैं आपके लिए बहुत खुश हूं भाई। फाइनली आप अपने पास्ट को भूलकर अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। ओह गॉड, आई एम सो हैप्पी। जैसे ही आहान ने एसआर की ये बात सुनी, उसके चेहरे के एक्सप्रेशन एकदम से चेंज हो गए और वो एसआर को खुद से दूर कर विंडो के पास जाकर खड़ा हो गया। ये देखकर एसआर को ध्यान आया कि शायद उसने एक्साइटमेंट में कुछ ज्यादा ही बोल दिया है जो उसे इस वक्त नहीं बोलना चाहिए था। इसलिए वो पीछे से ही आहान के कंधे पर हाथ रखकर बोला, आई एम सॉरी बिग ब्रो, मेरा इंटेंशन आपको हर्ट करने का नहीं था। लेकिन फिर वो अपनी बात को बदलते हुए बोला, वैसे कुछ भी कहो भाई, भाभी हैं बड़ी खूबसूरत, मुझे तो वो काफी पसंद आई। अगर आप नहीं होते तो मैं ही। उसने इतना बोला ही था कि तभी आहान उसको घूरते हुए बोला, सोचना भी मत। और जैसे ही एसआर ने आहान के चेहरे की तरफ देखा जिस पर जेलसी साफ नजर आ रही थी, तो वो ये देखकर जोर जोर से हंसने लगा। एहसास तेरा हर पल साथ है, अब तू ही जिंदगी है, तू जान है। एहसास तेरा हर पल साथ है, अब तू ही जिंदगी है, तू जान है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ आरजे रिवांश। उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आ रही होगी और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस कहानी से जुड़े अपडेट्स सबसे पहले पाने के लिए अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, स्टोरी को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए और नीचे थैंक्स बटन को प्रेस कर रिवांश को सपोर्ट कीजिए। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और सुनते रहिए रिवांश को। तू जान है।